तो इस बाइक को ही मैंने चूज़ क्यों किया, हालांकि इसके कंपैरिजन में और भी बाइक्स हैं। NS200 भी है, NS160 भी आती है और R15 जो अपनी सेगमेंट की किंग मेकर है वो भी आती है। जय राम जी की दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वेद प्रकाश और स्वागत है आज के इस एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपको जिस बाइक का रिव्यू देने वाला हूं वो है TVS Apache 200 4V 2019 मॉडल। बाइक अराउंड 29,000 किलोमीटर चल चुकी है। जून 2019 में मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था। तो मैं आपको इस बाइक के बारे में प्रोज कॉन्स, मेंटेनेंस, कितने की पड़ी थी और मेरे साथ TVS के डीलर ने क्या धोखा किया था वो भी आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे आप इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकते हैं जो मेरे साथ हुआ है। और ये जो बाइक है वो आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चली है। मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो 28,387.9 किलोमीटर ये चली है। तो दोस्तों बात करते हैं इस बाइक को मेरे को ये कितने की पड़ी थी और क्या इसका उस समय पे प्राइस था। दोस्तों ये बाइक मैंने 17 जून 2019 को परचेज़ किया था। ये बाइक पड़ी मुझे 1,38,000 रुपये में। और इस बाइक के अंदर जो सबसे बढ़िया मेरे को जो चीज़ लगती है वो इसका पिकअप और इसका टॉर्क है। पिकअप इसलिए है 20.5 bhp जनरेट करती है और 18.1 Nm का इसका टॉर्क है। एक तरह से मैंने जो इसका नाम रखा हुआ है वो वाइट हॉर्स रखा हुआ है। तो ये मेरा वाइट हॉर्स है जिससे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 28,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। अगर इसके आप मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 5 फ्री सर्विस इसके ऊपर मुझे मिली थी। 5 फ्री सर्विस में मेरा ऑयल का ही खर्चा हर बार आया था। कंपनी कहती है 5 से 6,000 किलोमीटर में इसका ऑयल रिप्लेस कीजिए और एवरी 3,000 पे इसकी सर्विस आपको करानी है। सर्विस जो होती है उसमें ऑयल फिल्टर चेंज होता है और इसका मोबी ऑयल चेंज होता है जो इसमें फुली सिंथेटिक ऑयल डलता है और अराउंड 785 का आता है। तो अगर आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें पेड सर्विस की तो अप्रॉक्सीमेट 1,800 से 2,000 में इसकी सर्विस मेरे को होती है एवरी 3,000 किलोमीटर पे। हालांकि कंपनी रिकमेंड करती है कि आपका जो ऑयल है, इस गाड़ी के अंदर जो ऑयल डाला जा रहा है वो ऑयल आपको हर 6,000 किलोमीटर पर रिप्लेस करना है। लेकिन जो टेक्नीशियन लोग हैं वो एडवाइस करते हैं कि सर अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, अच्छा पिकअप चाहिए तो आप जो इसकी सर्विस है उसको आप 3,000 पे कराइए और हर बार ऑयल रिप्लेस कराइए। हालांकि 700 रुपये का कॉस्ट एक्स्ट्रा आपका आता है इसमें। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्रोज के बारे में। जैसा मैंने बताया फर्स्ट जो मुझे सबसे बढ़िया इसकी जो चीज़ लगी है पिकअप एंड पावर है। मतलब ये लगा लीजिए एकदम घोड़े की तरह भागना शुरू कर देती है किसी भी गियर में। कुछ फीचर्स भी ठीक ठाक अच्छे से खासे मिल जाते हैं। ABS ठीक है, ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं और जो सबसे बड़ी जो चीज़ जिसके लिए मैंने इस बाइक को ख़रीदा था दोस्तों वो है इसका माइलेज। तो माइलेज मुझे जो ऑन रोड अभी तक पड़ा है और जो ऑफ रोड पड़ा है इस बाइक का, आप ये कह सकते हैं ओवरऑल जो माइलेज मुझे पड़ा है इसका वो 43 से 45 किलोमीटर के बीच पड़ता है, जिसमें मैं 2 बार इस बाइक से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाके आ चुका हूँ। तो ओवरऑल जो माइलेज मुझे हमेशा आया है इस बाइक से, चाहे वो लोकल हो या ऑन रोड हो, तो 40 से 45 के करीब आता ही आता है। 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे मेरे यहाँ के जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से मुझे देती है। तो इस बाइक को ही मैंने चूज़ क्यों किया, हालांकि इसके कंपैरिजन में और भी बाइक्स हैं। NS200 भी है, NS160 भी आती है और R15 जो अपनी सेगमेंट की किंग मेकर है वो भी आती है। दोस्तों देखिए मुझे ना ज़्यादा पावर उसका शौक नहीं है, बस मेरा पर्पज़ है माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक आना चाहिए। हालांकि NS200 इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, इससे ज़्यादा उसका टॉर्क भी है और इससे ज़्यादा वो पावर भी प्रोड्यूस करती है। पहला रीज़न तो यही था, इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इस बाइक को ख़रीदने का जो मेन रीज़न, फर्स्ट रीज़न है वो इसके लुक्स का है। दूसरा माइलेज बहुत ही अच्छा देती है ये। तीसरा जो रीज़न है इसको मेरा ख़रीदने का, सर्विस अवेलेबिलिटी मेरे एरिया में काफ़ी अच्छी है, इजीली स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं। चौथा जो रीज़न इस बाइक को ख़रीदने का है इसका मस्कुलर लुक। आपने भी इस बाइक को बहुत देखा होगा रोड पे चलते हुए। जो इसका मस्कुलर लुक है वही इसको स्पेशल बनाता है, स्पेशली मेरे लिए। अगर मेरे ओपिनियन में मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है। अब आपको इसकी खामियां बताता हूँ कि खामियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों जितनी इसमें अच्छाइयाँ हैं उससे ज़्यादा इसमें खामियां भी हैं। पहली खामी वो है इसका चेन सेट। इसका जो चेन सेट है ना, ये हमेशा यहाँ से इसमें से गुडुर 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 इस तरह से हमेशा आवाज़ आती है, चाहे किसी भी गियर में चले। स्पेशली 40 to 50 की स्पीड जब होगी ना इस बाइक की तो गुडुर गुडुर की आवाज़ आती है। दूसरा जो प्रॉब्लम इसमें आता है, इस गाड़ी को जब आप न्यूट्रल करेंगे ना
कई बार इसका ये काम ही नहीं करता है, न्यूट्रल है या क्या है, हमेशा न्यूट्रल में ही रहेगा लेकिन गियर दिखाता रहता है ये। मतलब इसका जो गियर सेंसर वाला है 3 बार मैंने रिप्लेस करा लिया है। जो सबसे इसका जो मतलब आप ये समझ लीजिए, जो सबसे बुरा जो इसके बारे में अगर मैं कहूँ ना, वो यही है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NS200 और R15 तो के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। वाइब्रेशन तो इसमें बहुत ही ज़्यादा, उसमें वाइब्रेशन नहीं है R15 में इतना। तो दोस्तों अब मैं आपको जो मेरे साथ हुआ इस बाइक को लेते में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बाइक को जब मैं डीलर के पास लेने के लिए पहुँचा तो मुझे जो उन्होंने कोट किया था वो किया था 1,38,000 समथिंग। वो पेपर्स और कोटेशन मेरे पास है, वो मैं स्क्रीनशॉट उसका मैं डाल दूँगा आपको। तो 17 जून 2019 में जब ये बाइक लेने के लिए मैं पहुंचा दोस्तों, तो मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड ये किया। ये जो बाइक थी, ये बाइक जनवरी 2019 मैन्युफैक्चरिंग है और मुझे उन लोगों ने ये बोला कि सर ये जो बाइक है वो मई 2019 की है और 1 महीने का कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। मैंने भी बोला कोई बात नहीं, 45 दिन से अगर ज़्यादा पुरानी बाइक होगी तो मैं नहीं लूँगा, उससे बाद की अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं ले लूँगा। अब उस समय तो मैंने डिलीवरी ले लिया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया। जो सेल्समैन था वहाँ पर, रिंकू शर्मा करके एक सेल्समैन वहाँ पर हुआ करता था, उसने मुझे कंफर्म किया सर ये मई की ही है मैन्युफैक्चरिंग और आपको इस बाइक को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं यहाँ पे हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जुलाई में दोस्तों जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और RC मेरे हाथ में आई, तब मुझे पता चला कि भाई ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 6 महीने पुरानी वाली बाइक मुझे उठा के दे दी गई इन लोगों के द्वारा। उसके बाद मैंने कंपनी को भी बहुत सारे ईमेल्स किए, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा इसमें। और ऑनर से भी जाके मैं मिला तो ऑनर मुझे कहते हैं कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में कंपनी डीलर के अगेंस्ट नहीं लेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको गाड़ी बेचनी है तो हमको तो सब कुछ करना है जी अपने सेल्स के लिए। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट भी जाने की सोचा। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा जी 2.5 साल 3 साल हो गया, आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई? दोस्तों इस चीज़ को बताने का एक रीज़न है। पिछले 2019 जब ये बाइक खरीदी उसके 3 महीने बाद से मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर चला गया था अपने काम के उसके लिए, जॉब के लिए। अब वहाँ से जब आया हूँ और मैंने अपने वापस ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो सोचा क्यों मेरे साथ जो हुआ है उसको भी लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग इस तरह के फ्रॉडों से बचें। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब कभी भी कोटेशन लेने जाते हैं बाइक के लिए या कोई भी बाइक आप परचेज करने जा रहे हैं, 4 व्हीलर परचेज करने जा रहे हैं, डिलीवरी से पहले 1 दिन पहले आप उसको बोलिए बॉस मेरा VIN नंबर मेरे को दीजिए व्हीकल का जो आप मुझे डिलीवर करने वाले हैं। 1 से 2 दिन पहले जाके एक बार अच्छे से उस गाड़ी को, उस बाइक को अच्छे से चेक करके आइए, देख के आइए। डिलीवरी लेते समय भी अच्छे से चेकिंग कीजिए, क्योंकि धोखाधड़ी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जहां डीलर्स ने कस्टमर्स को चूना लगाया है। अब मेरे से 1,38,000 रुपये नेट उन्होंने लिए और मुझे जो रिसिप्ट वगैरह सब जो मिला के दी उन्होंने, वो दी मुझे 1,35,000 समथिंग की। करीब 2860 रुपये उन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए, जिसमें मैंने हेलमेट भी नहीं लिया था उन लोगों से, क्योंकि मैं हेलमेट मेरा लेके गया था। उन बंदों ने हेलमेट का पैसा भी मेरे से लिया, वो तो चलिए एक अलग चीज़ है, लेकिन 2860 रुपये किस बात के लिए? जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें बतानी शुरू कर दी। जी हमको कमीशन देना पड़ता है जी, RTO में उसका चार्जेज है, आपकी नंबर प्लेट आएगी उसका चार्जेज है जी, और जो हैंडलिंग चार्जेज है जी, ये फलाना ढिमका उन्होंने जोड़ दिया। तो मैं बोला सीधा भाई एक काम करो, जितने का आपने बिल मुझे दे दिए हैं, मुझे बाकी की भी रिसिप्ट मुझे दे दीजिए, मैं मान लूँगा कि इतना खर्चा है या इतने की कॉस्ट है इस बाइक की। उन्होंने 2-3 महीने ऐसी इस चीज़ों में निकाल दिए। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी एक कंप्लेंट डाली कि जिस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया गया है डीलर ने, और डीलर मुझे धमकी दे रहा है इस तरह से कि जो आपको करना वो कर लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये तो स्टोरी थी इस बाइक के बारे में जो मेरे साथ हुआ। बाद में 3 महीने लड़ने के बाद मुझे वो 2860 रुपये वापस किए गए। अब इस बाइक में उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई वो मैं आपको एक एक करके दिखाता भी और बताता भी हूँ। दोस्तों जो बाइक लेने के बाद मुझे सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई थी वो इसके अंदर आई। ये ब्रेक जो था, ये ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करता था, ये नीचे का नीचे रह जाता था, ऊपर का ऊपर ही। और ये बाइक लेने के 15 दिन के बाद की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई इस बाइक के स्टार्टिंग को लेके हुई। ये बाइक कभी भी 1 सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती थी। कब 2 बार इसके अंदर जो सेंसर रहता है गियर का वो चेंज हुआ है। इसके बाद जो इसमें जो प्रॉब्लम आई वो चैन की आई, लेके चैन झटके देती थी। तो वो क्या करते थे, हर बार क्लीनिंग कर देते थे और उसके बाद जो है दे देते थे कि हाँ सर अब बिल्कुल चल रही है, सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वही वाइब्रेशन का इशू आने लगा इसमें। तो वाइब्रेशन तो ये इतनी ज़्यादा करती है, आज भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इसकी। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके रॉकर्स भी एक बार रिप्लेस हो चुके हैं। मैं जो फिदा हुआ हूँ इस बाइक के, वो उसके एग्जॉस्ट साउंड के ऊपर हुआ हूँ।
फर्स्ट क्लास साउंड है। डबल एग्जॉस्ट इसका जो है वो डबल बैरल एग्जॉस्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेरा ओपिनियन है, मेरे साथ हो सकता है मेरे पीस में कोई कमी निकली हो जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, बट देखिए सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो बाइक खरीदनी है नहीं खरीदनी है, देखिए वो आपका अपना ओपिनियन है। इसके कंपैरिजन में अदर बाइक्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी इससे भी अच्छी और पावरफुल बाइक्स अभी मार्केट में हैं, आप उस पर भी जा सकते हैं। बट अगर आप ये कहेंगे RTR 200 में आपको कहूँगा लेने के लिए या नहीं कहूँगा, तो देखिए मेरा ओपिनियन हाँ लेना चाहिए, बाइक अच्छी है, नो डाउट है। वाइब्रेशंस हैं थोड़े से, बट अभी इंजन काफ़ी स्मूथ किया है TVS कंपनी ने, और भी जो वर्क है वो गोइंग ऑन ही है। मतलब परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छा दे रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। माइलेज भी अच्छा देती है, पिकअप पावर अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं। ABS भी अच्छे से काम करता है, सस्पेंसन भी ठीक ठाक है इसकी। पीछे की जो सस्पेंसन है वो ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब आप हाईवे पे हो या फिर और कच्चे पक्के रास्ते पे हो तो अच्छे से काम करता है। और इसमें एक्सेसरीज देखिए मैंने क्या क्या लगाया है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो एक्सेसरीज में मैंने सिर्फ ये लगाया है मोबाइल चार्जर और होल्डर, जो मैंने खुद ही परचेज़ किया, खुद ही लगा लिया है। और मैंने एक ये LEDs के साथ इसमें इंडिकेटर्स लगाए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रीमियम सा फीचर लगता है, बस ये है। मैंने सिर्फ ये 2 ही मॉडिफिकेशन इस बाइक में किए हैं अभी तक, इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ये तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियोस को देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारा चैनल कहाँ आगे ग्रो करेगा फिर। तो आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रॉक्सीमेट 215 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 200 लोगों की हमारी फैमिली हो चुकी है, और आप जितने भी नए व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट्स में भी अपना जो सुझाव हैं, जो शिकायत हैं वो लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Please like, share, subscribe.